लोगों को पहचानने में। हमेशा मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, जो आपको ये कहेगा ना कि हाँ, वो कभी आपके साथ नहीं होगा, और जो 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 कहेगा भी नहीं ना, वो आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। मेरी लास्ट 2 साल की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि कुछ रिश्ते ही आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी नगर व्लॉग्स। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:15 AM और हमारा स्कूल जा चुकी है। हमारा की हुई है अभी वैन चेंज। तो हमारा की वैन चेंज होने के बाद उसका टाइमिंग लाइक 6 o'clock उसको जाना ही है। और इतने दिन मैं कहाँ बिज़ी थी। मायरा के बर्थडे वाले दिन व्लॉगिंग भी की थी। मायरा के बर्थडे वाले दिन मैंने लाइक मैं बिज़ी इतनी हो गई थी खाना वाना बनाने में कि फिर मैंने व्लॉग शूट ही नहीं किया। उसके बाद थोड़ी परिस्थिति ऐसी आ गई कि लाइक फैमिली में कुछ उतार चढ़ाव ऐसे चलते ही रहते हैं। फिर मैं वहाँ बिज़ी हो गई। और गाइस आपको एक बात बताऊँ, सच में मेरे साथ ना अब ऐसा हो गया है। पहले क्या होता था, पहले मान लो कि जनरली कोई लड़ाई चल रही होती है या कुछ भी XYZ, इट्स जस्ट नॉट अबाउट माई इन लॉज, इट्स जस्ट नॉट अबाउट माई इन लॉज, इट्स माई पर्सनल लाइफ। लाइक जो भी है वहाँ से मेरे मायके वाली साइड से। तो गाइस पता है क्या है, पहले क्या होता था, कोई भी लड़ाई या बहस हो रही होती थी वहाँ पे, लाइक कुछ भी बात हो रही होती थी, मैं चिल्ला के जवाब दे देती थी, ये नहीं ऐसे। अब मेरा लड़ने का मन ही नहीं करता। कुछ भी वैलिड चीज़ देख के ऐसा लगता है यार क्यों ही जवाब देना, क्यों ही बोलना, क्या ही मिलेगा किसी को जवाब दे के। तो ये था इशू। और गाइज आज ना मैं आपको सुबह से ही शूट करके दिखा रही हूँ। आज मेरा कप टूट गया, तो आज मैंने ग्लास में चाय पी है। एंड अगर सबकी चाय यही रखी है, वहाँ पे कॉम रखा है, क्योंकि हमारा की 2 छोटी हुई है। मैंने उसको पास्ता बनाया था वाइट सॉस, उसने खाया नहीं, वो चली गई। तो ये है मेरा रूटीन सुबह का। अभी मैं 5 बजे उठी थी आज। 5 बजे उठ के ये सब किया। विहान अभी सो रहा है। अभी मैं बच्चों का रूम क्लीन करते करते रात को फिर मैं सो गई थी, क्योंकि मुझे उनका रूम ऑर्गेनाइज़ करना था। क्योंकि घर पे कराया था थोड़ा कारपेंटर का मतलब कारपेंटर से थोड़ा काम कराया था। दिमाग लगा के मैंने वो काम किया था, क्योंकि जल्दी मेरे को आउटडोर वीडियो भी शूट करना है, बहुत सारी चीज़ें भी करनी है। और कल को बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, तो बच्चों के अकॉर्डिंग घर को हमें उस तरीके से रखना पड़ता है कि बच्चों की नीड की अकॉर्डिंग हम अपने घर की वाइब्स को सेट रखें। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जब तक आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा। थैंक यू। ये क्लिप्स मैंने शूट की थी जब घर पे काम चला था। मेरी जो अलमीरा थी, मेरे रूम की जो वार्डरोब थी, इसका ना जो स्लाइडिंग डोर था वो खराब हो रहा था। उसके बाद इसके हुए थे लॉक चेंज। इसमें कुछ लॉक ठीक थे, कुछ ठीक नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की थी खुद से ठीक करने की, पर जब मुझसे नहीं हुआ तो एट द एंड हमें कारपेंटर को बुलाना पड़ा और फिर ये ठीक कराया हमने कारपेंटर से। और उसके बाद हमने इस वाले रूम में अब मैं आपको दिखाती हूँ, ऑर्गेनाइज कर रही हूँ मैं अपने बच्चों का रूम। तो जैसे कि मैं आपको दिखाने की बताती हूँ, ये जो ऊपर वाला सेशन है यहाँ पे मैं रखती हूँ उनका डेली वेयर, और नीचे थे उनके नाइट सूट, पार्टी वेयर और यही सब। बहुत टाइम से इस रूम को भी जो अलमीरा है हमने उसको ठीक कराया, तो अभी मैं उनका रूम ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। और हर चीज़ में टाइम लगता है, बट आप एक एक डन करके अगर अपने हर रूम को देंगे तो आपका रूम बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। मुझे शुरू से ही ऑर्गेनाइज रहना पसंद है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि अपनी डेली लाइफ में अपने घर को ऑर्गेनाइज रखूँ। और हर इंसान किसी न किसी से कुछ सीखता है, और ये वाली आदत जो मुझ में है ये मैंने अपनी दादी से सीखी थी। मेरी दादी को हम बड़ी मम्मी बोलते थे, और हमारी बड़ी मम्मी छोटे से छोटी चीज़ को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज करती थी कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमारी दादी जैसा इंसान आज की डेट में मिलना मुश्किल है। मेरे में लेज़ीनेस थोड़ी ज़्यादा है। मैं लेज़ीनेस भी नहीं कहूँगी, सर्वाइकल की वज़ह से मुझे इश्यू है कि मैं अपना घर ऑर्गेनाइज़ करने बैठते मेरे बैक पे पेन होने लगता है, मैं उसको वहीं छोड़ देती हूँ। फ़ोल्डिंग करने में मेरा थोड़ा हाथ ढीला है, मैं थक जाती हूँ तो मैं क्लॉथ्स को फ़ोल्ड नहीं करती। बाकी मैं अपना हर काम ए टू ज़ेड डन रखती हूँ, बट अब मैं डेली के डेली ही उन्हें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो अब देखो, आगे मैंने रखा है, नीचे गिर गए, तो अब भी मुझे इनको भी सेट करना है, क्योंकि अब
वेदर आ रहा है, जैसे ही मौसम चेंज होता जाएगा इनको मैं बेड में शिफ्ट करती रहूंगी, ऐसे ही उठा उठा के उनके विंटर के कपड़े मैं बाहर निकाल दूंगी मौसम के अकॉर्डिंग। वैसे भी अब और 8-9 दिन ये कपड़े पहनेंगे फिर वो फुल में आ जाएंगे। तो पीछे रखी है मैंने अपनी बेटी की सारी फ्रॉक्स वगैरह सब कुछ, मैं आपको शूट करके दिखाऊंगी। ये जो अलमीरा है ये हमने बनवाया था हमारे पुराने वाले घर में, फिर हमने इसको निकलवा के इधर शिफ्ट कर लिया, क्योंकि नई अलमीरा भी आप लेते तो वो कितने दिन चलती है और ये आपके घर पे बनी हुई अलमारी है, तो आप क्यों ना इसी को यूज करो। तो इसका एक पार्टीशन मैंने अपनी बेडशीट्स वगैरह, आयरन क्लॉथ्स वगैरह उन सब के लिए लगाया हुआ है, और एक साइड मैंने अपने बच्चों के कपड़ों के लिए रखा है, और ऊपर मैंने अपने सारे क्रॉकरी आइटम रखा हुआ है। जल्दी से जब कभी होम टूर शूट करूंगी तो मैं आपको डेफिनेटली पक्का दिखाऊंगी। अब मेरा बेटा आ गया, वो फोन गिरा देगा तो मैं अब इसको बंद कर देती हूँ। रहे हो? चाबी लेके कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? इसलिए मैं आपको क्विक अपना होम टूर दे देती हूँ। अभी मैंने जितने भी बच्चों के अंडरगारमेंट्स उनको बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रखी हुई है सारे बेडशीट के पेयर, टॉवल, और यहाँ पे रखे हैं कुशन्स, और जो यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह रखी है, और यहाँ पे रखे आयरन होने वाले कपड़े। और अभी मैंने बनवाया है ये एक लॉक लगवाया है, क्योंकि मेरी बेटी की जितनी भी एक्सेसरीज, कलर्स वगैरह जितने भी होते हैं, अब उनको लॉक करने का टाइम है, क्योंकि वो निकाल के उनको यूज कर लेती है। अब आती है बारी उसकी अलमीरा की, तो आप देख सकते हैं ये 3 बास्केट हैं जिनको मैंने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया। यहाँ पे उसके बाहर जाने वाले कपड़े, ये डेली वियर है, ये बेटी का डेली वियर है, और यहाँ पे उसकी ये सारी 2-3 पेयर जीन्स रखी है, यहाँ पे उसके लोवर रखे हैं, यहाँ पे उसके सारे फ्रॉक्स रखे हैं, और यहाँ पे उसके बाइक के और जितने भी उसके बाहर जाने वाले कपड़े हैं वो बाहर रखे हैं। यूनिफॉर्म यहाँ पे रखी है, और ये उसके भाई की शर्ट है जितनी भी वो बाहर रखी है बिहार की। अब आती है बारी बाहर की, पीछे वो सारे उसके भाई के लोवर रखे हैं, और वो उसका पार्टी वेयर रखा है। और अब जल्दी से मैं इनको ऑर्गेनाइज करके अभी व्लॉग शूट करते करते कुछ ऐसी पर्सनल चीज़ थी जिसके रिलेटेड मैं व्लॉग बना रही थी और मेरी हवा टाइट हो गई। क्यों पता नहीं, लोग सोशल साइट्स पे, ये सोशल मीडिया पे कैसे अपनी लाइफ को एक्सपोज कर देते हैं, कैसे अपनी लाइफ बता देते हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि लोग बाग अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते हैं, और अपनी पर्सनल लाइफ दिखा के बोलते हैं ना कि जैसे आप हो आप वैसे दिखाओ। मैं तो यही सोचती हूँ अगर मैं जैसी हूँ मैं वैसे दिखाऊंगी तो लोग कितनी मतलब क्या ही बोलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है जैसे तुम दिखते हो वैसे तुम होते नहीं, और जैसे तुम होते हो वैसे ही दिखते नहीं। और इसी चीज़ को लेके आप अपनी लाइफ में इतनी गलतियाँ कर देते हो ना लोगों को पहचानने में। हमेशा मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीखी है, जो आपको ये कहेगा ना कि हाँ ट्रस्ट मी, यकीन करो, वो इंसान आपको सबसे पहले यकीन तोड़ेगा। और जब से ये कहेगा ना कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, डजेंट मैटर वो आपकी फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, वो कभी आपके साथ नहीं होगा। और जो 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 कहेगा भी नहीं ना, वो आपके साथ हमेशा साथ रहेगा। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मेरी लास्ट 2 साल की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है कि कुछ रिश्ते ही आपके लाइफ में ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि वो आपके हैं और वो आपके साथ हमेशा रहते हैं। जैसे कि मेरी अपनी ससुराल वाले। और आज की डेट में मैं अगर सच बताऊँ ना, मेरे मायके से मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरी दोनों बुआएं हैं और मेरी बुआओं के बच्चे हैं, जिसे मैं अपनी फैमिली कह सकती हूँ। जो मैं कह सकती हूँ कि हाँ मायके के नाम पे मेरे साथ मेरी कोई बैक सपोर्ट ऐसे खड़ी है कि हम हैं तेरे लिए। और इस चीज़ में भी आप कहोगे कि मेरे फैमिली में मेरे घर वालों, मेरे बड़ों की इतनी अच्छी परवरिश रही है कि उनको पता है कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। और अगर आप इन चीज़ों में ऐसे सोचोगे ना, कभी आप ये सोचोगे ना सामने ये ताऊ है, बुआ है, दादी है, या फिर क्या बोलते हैं मौसी है, मामा है, ये हमें दे दे, लालच रखोगे तो लालच में कभी रिश्ते नहीं निभते। एक साइड प्रॉपर्टी अपनी सब कुछ है और एक साइड आपके रिश्ते खड़े हैं, तो कोशिश करो कि आप अपने रिश्तों को बचा लो। मेरी ज़िंदगी में तो मैंने इतना सीखा है कि मैं सबसे पहले अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करती हूँ। पर गाइस एक बात ये भी सच है
कि आपकी लाइफ में एक होता है ब्लड रिलेशन और एक होता है दिल वाले रिलेशन। जो आपके दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो आपके ब्लड रिलेशन पे हमेशा भारी पड़ जाते हैं, क्योंकि दिल के रिश्तों में नोबडी ट्रस्ट यू, नोबडी सी योर इंटेंशन, नोबडी सी योर बॉन्ड, नोबडी सी योर केयर। कुछ भी नहीं देखते इंसान, बस थू थू ठा ठप्पा मार देते हैं दिल के रिश्ते पे, और वो 1 मिनट में डिलीट हो जाते हैं, 1 मिनट में वो इरेज, 1 मिनट में ब्लॉक, 1 मिनट में लाइक इल्ज़ाम, फलाना ढमकाना, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। और ब्लड रिलेशन में क्या होता है, ब्लड रिलेशन में आपका इतना स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे भाई बहनों से, मेरे कजन्स में हमारी लड़ाइयाँ नहीं होती या कुछ भी नहीं होते। आप 2 मिनट लगाते हो, ब्लॉक करोगे, बट सामने वो इंसान आपका है, सामने आपको पता है ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपकी माँ है, ये आपका बाप है, ये आपकी बुआ है, ये आपकी दादी है, जितनी भी रिलेशनशिप है, ये आपकी सास है, ये आपका ससुर है। मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। और आप बात मत करो, पर रिश्ता आपका है, और आप में अपनी ईगो या अपनी एटीट्यूड या अपना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि बात नहीं करनी, ठीक है। और कायदे में वही इंसान अच्छे रहते हैं जो ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करते हैं। मैंने भी देखा है। पर हाँ, इतना है कि ब्लड रिलेशन में आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके ब्लड रिलेशन में आपकी जो फैमिली आपको जानती है कि आप कैसे हो। और फिर बात आ जाती है दिल के रिश्तों की। दिल के रिश्तों में आप सफाई भी नहीं दोगे ना तो भी कुछ नहीं हो सकता। लोग दो मिनट में आपकी लाइफ में उथल पुथल मचा देते हैं, और फिर आप अपने जो एक बेड़ी होती है ना एक ज़िंदगी में, मर्यादा कह सकते हो, या फिर सराउंडिंग या बाउंड्रीज जो आपके आसपास आप सेट किए होते हो, फिर उनकी बैंड बज जाती है। इसलिए अपने भगवान पे भरोसा रखो। बोलते हैं ना, एक मिट्टी का मटका होता है, उसे बहुत अच्छे से पकाया जाता है, बनाया जाता है, वो टूट तो 1 मिनट में जाता है, बट उसका जो बनने का प्रोसेस है ना उसमें बहुत टाइम लगता है। तो मेरा तो यही है, मैं तो मिट्टी का गाड़ा हूँ, बहुत उससे बनाई गई हूँ। बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख झेला है। जैसे सांचे में ढलना चाहती हूँ ना, 2 मिनट लगती है, उस ढांचे में ढल जाती हूँ। रही बात मुझे दुख देने की, भगवान देख रहा है, भगवान देखेगा। बस वो खुश रहें जिन्होंने जैसा किया, जैसा कर रहे हैं, चाहे वो अपने हो चाहे वो दूर के हों। किसी का दिल दुखाना ठीक नहीं है, दिल मत दुखाओ किसी का गाइस। तो गाइस, ये थी आज की स्टोरी। अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ, कौन से परिवार से हूँ। बहुत से लोगों में ऐसा भी सुनने को मिला है मुझे कि मैं एक अधूरे परिवार से हूँ। तो कल के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी कौन है साक्षी पायला, कैसे साक्षी नगर बनी, कहाँ की रहने वाली हूँ, कौन कौन मेरी फैमिली में। सो स्टे ट्यून, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय।